देखिए, मैं एक बात तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और फिर दूसरी बात कंडारी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम कड़क मुख्यमंत्री हैं, सुशासन दे रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त अपराध मुक्त सरकार दे रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मैं इनकी सारी बात मान लूं तो क्या खनौरी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने? 2007 से लेकर 2009 तक खनौरी जी मुख्यमंत्री थे। उनके नेतृत्व में पांचों पार्लियामेंट सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से हारी है। अगर उन्होंने कड़क शासन दिया होता, उन्होंने सुशासन दिया होता, उन्होंने अपराध मुक्त सरकार दी होती, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी होती, उन्होंने ये लोकायुक्त कानून 2007 में बनाया होता, उन्होंने ये बात 2007 में कही होती जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी कि मैं टिकट तो नहीं दूंगा, अगर मेरा कोई विधायक, मेरा कोई मंत्री भ्रष्टाचार करेगा, अपराध में संलिप्त होगा, मैं उसको जेल भेजने का काम करूंगा। एक भी मंत्री, एक भी विधायक को जो अपराध प्रवृत्ति में थे, जो भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनको जेल भेजने का काम किया होता। तब हम कहते कि खनौरी जी की इच्छा 100 चूहे खाके बिल्ली आज को कही चले। 4.5 साल तक आप प्रदेश में अपराध करते रहो, भ्रष्टाचार करते रहो, घोटाले करते रहो, और चुनाव से 2 महीने पहले वो तो हर कोई व्यक्ति, वो तो कोई कितना ही अपराधी क्यों ना हो, जब गले गले आ जाए उसके, जब चुनाव में जाना हो, वो व्यक्ति भी कहेगा कि मैं तो बहुत ईमानदार हूं, माला जपने लगेगा। नहीं, आपको जनरल खंडूरी की नियत पर शक क्यों है? इसलिए शक है कि हो सकता है कि 2 महीने में वो कोई चमत्कार कर दिखाए। नहीं, क्या क्यों क्यों? देखिए, चुनाव के आप भी समझते हो इस बात को जी कि लोकायुक्त कानून जो आज विधानसभा में रखा है, जी, अब तक लागू हुआ है प्रदेश में? नहीं हुआ। 1 महीने तक भी नहीं लागू होगा। और जब 1 महीने में नहीं लागू होगा और दिसंबर के बाद आचार संहिता लग जाएगी, तो उनकी जो, अगर अच्छा ये होता कि वो 2007 में जब मुख्यमंत्री बने थे लोकायुक्त कानून को सशक्त बनाते, मुख्यमंत्री को उसके दायरे में लाते, तो जो घोटाले हुए तो वो तो नहीं होते कम से कम। जी कंडारी साहब, आपने बातें सुनी डॉक्टर हरक सिंह की। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी स्टंटबाजी है, अगर जनरल को करना होता तो अपने पहले कार्यकाल में कर चुके होते। ये क्यों कांग्रेस को जनरल की नीयत पर संदेह है? कुछ कहना चाहेंगे आप? लगता है कंडारी जी से हमारा संपर्क टूट चुका है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो पैरामीटर आपने बीजेपी के लिए बताए कि बीजेपी जो रिपोर्ट कार्ड तैयार करेगी विधायकों का, अपने मंत्रियों का, कि उन्होंने क्या काम किए हैं, जनता के साथ कैसा उनका व्यवहार था और क्या आपराधिक मुकदमे दर्ज थे या नहीं दर्ज थे, उसके बाद हो सकता है कि पार्टी आला कमान इस बार एक बेहतरीन नजीर लोगों के सामने पेश कर दे, एक ऐतिहासिक मिसाल लोगों के, उत्तराखंड की आवाम के सामने पेश कर दे कि जिस पर कोई भी किसी भी तरह के आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जो जिस पर सियासी रंजिश की बू ना आती हो, गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या किसी भी तरह के अन्य गंभीर आरोप लगे हो, वैसी छवि वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है? देखिए, मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि खनौरी जी ने, अगर आपकी बात और जो उन्होंने ऐलान किया, अगर इसको क्रियान्वयन कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी के 36 विधायक हैं खनौरी सहित, अधिकांश, क्योंकि 400 से अधिक घोटाले इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मंत्री, कोई विधायक फिर उस टिकट देने की स्थिति में बचेगा। नंबर 1 चीज, सबको भारतीय जनता पार्टी को, अगर उनको सचमुच खनौरी जी को ऐतिहासिक निर्णय लेना है और यह निर्णय लेना है कि हम साफ छवि के लोगों को टिकट देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इन 36 में से कोई 2-4 को छोड़कर, क्योंकि अधिकांश मंत्री तो इसमें संलिप्त हैं, क्योंकि जो घोटाले, 400 से अधिक घोटाले हुए, हमने पूरी चार्जशीट बनाई है, सबको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस निश्चित रूप से इस बात को देखेगी कि जिन पे राजनीतिक मुकदमे दर्ज है, उसमें यशपाल आर्य के खिलाफ भी है, मेरे खिलाफ भी है। हमने जब प्रदर्शन किए तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। तो जो राजनीतिक मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं और के खिलाफ हैं, उसको छोड़कर अगर किसी हमारे कार्यकर्ता पर सचमुच अपराधी प्रवृत्ति के मुकदमे दर्ज हैं, भले ही उसमें फैसला हुआ हो या ना हुआ हो, अगर उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के, अपराध प्रवृत्ति के मुकदमे, वो भी बदले की भावना से भाजपा सरकार ने न दर्ज किए हों, तो ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। हम अपराधी को, भ्रष्टाचारी को किसी भी कीमत पर टिकट नहीं देंगे। जो साफ सुथरी छवि जिसकी होगी
उस व्यक्ति को हम टिकट देंगे। और हम बॉस ये सिटिंग गेटिंग का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं चलेगा। हमने बिल्कुल इस बार ऐलान किया है, हमारे चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हमारे इंचार्ज हैं, माननीय सोनिया गांधी जी ने भी कहा है कि जो हमारे 20 विधायक इस समय हैं मेरे नेतृत्व में काम कर रहे हैं प्रदेश में, इनमें से जो जीतने की स्थिति में नहीं है, जो जिसकी छवि ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब, जिताऊ उम्मीदवार की परिभाषा क्या है, इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।